इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉक टेस्ट था ना, एनटीए ने एक मॉक टेस्ट रिलीज किया था, तो उस मॉक टेस्ट में जो कंप्यूटर साइंस का मॉक टेस्ट था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो एक वीडियो में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सोल्व करके दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो डीबीएमएस के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक क्वेश्चन था उसमें 3 टेबल्स दिए थे। ये आपका एक बैंक डेटाबेस था। बैंक डेटाबेस में एक ही कस्टमर का टेबल था, एक लोन का टेबल था और एक ट्रांजैक्शन का टेबल था, ठीक है। तो ये 3 टेबल गिवन है आपके पास, कस्टमर टेबल, लोन टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल। तो कस्टमर टेबल में आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, मींस कॉलम के नेम है कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, टाइप, नेम, पैन नंबर, आधार नंबर और फोन नंबर। और जो लोन टेबल है उसमें लोन आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट, ड्यूरेशन। फिर ट्रांजैक्शन टेबल है, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, टाइप, अकाउंट टाइप और अमाउंट, ठीक है। मींस ये आपके पास टेबल हैं, तीनों के 3 टेबल, इसके अंदर ये एंट्रीज गिवन है, ठीक है बात। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सेलेक्ट द APP, ये पूरा नहीं लिखा, ये सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट फॉर ईच कस्टमर फॉर टाइप डिपॉजिट डी, ठीक है। उसने कहा आपके पास ये टेबल गिवन है, ठीक है, और ये 4 क्वेरीज गिवन है, तो इनमें से वो एप्रोप्रिएट क्वेरीज बताइए जो हमें ये बताएं कि टोटल अमाउंट डिस्प्ले हो हर कस्टमर के लिए और जिसकी डिपॉजिट टाइप डी हो, ठीक है बात। तो यहां पर फर्स्ट क्वेरी है सेलेक्ट सम, ये आपके पास सम फंक्शन है, सेलेक्ट ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन में गिवन है अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम ट्रांजैक्शन। तो ये जो चारों क्वेरीज है ना, ये इस ट्रांजैक्शन टेबल पर ही अप्लाई की गई हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन टेबल है, ये चारों क्वेरी इसके ऊपर अप्लाई की गई हैं। तो यहां लिखा है सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय अकाउंट हैविंग टाइप डी, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि उसने कहा था कि अमाउंट डिस्प्ले करनी है हर कस्टमर के लिए जिसकी डिपॉजिट टाइप डी है, ठीक है। तो अब आप देखें यहां कि अमाउंट निकालनी है हर एक कस्टमर के लिए और जो टाइप है वो डिपॉजिट डी है। तो यहां पर आप देखें ट्रांजैक्शन आईडी है, आपके पास अकाउंट नंबर है, ठीक है, और टाइप है और अमाउंट है, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट सम फंक्शन टोटल अमाउंट निकालनी है हर एक कस्टमर के लिए। तो उसके लिए क्या है, अकाउंट नंबर है, कस्टमर का अकाउंट नंबर गिवन है, ठीक है, और टाइप डिपॉजिट होनी चाहिए डी, तो ये टाइप है, यहां से टाइप आएगी, ठीक है जी बात। तो पहली क्वेरी है सिलेक्ट सम अमाउंट फॉर ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय अकाउंट नंबर हैविंग टाइप डी। तो ये क्वेरी क्या करेगी, इस क्वेरी ने आपके पास क्या करना है, सम करना है अमाउंट का, ठीक है। ये इस अमाउंट का सम करना है, लेकिन सम किसके बेस पे करना है, ग्रुप बाय अकाउंट नंबर, ठीक है। कि यहां पर पहले जो अकाउंट नंबर है ना, इनकी ग्रुपिंग होगी, ठीक है, इनकी क्या होगी, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी, तो ग्रुपिंग का देखो कि इसमें अकाउंट टाइप किस किस तरह के हैं। तो आप देखें ये AC1001, तो ये जो हमारे पास एक तो ये आप देखें ना, ये वाला हो गया, और इसको मैं थोड़ा ये एरो और ये एरो, ये आपके पास सेम अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये डबल एरो से लगा देता हूं, ये डबल एरो, ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो ग्रुप यहां क्या करना है, ग्रुप बाय क्या करना है, अकाउंट नंबर। तो ग्रुपिंग हो जाएगी जो सेम हमारे पास अकाउंट नंबर है, तो ये 2 अकाउंट नंबर है, इनकी ग्रुपिंग होगी, ठीक है। मतलब AC1 A001, ठीक है, ये 2 बार है ना, ठीक है। तो ये 2 बार है, इसका एक ग्रुप बन गया, तो इसका जो आपके पास ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया, मतलब यहां पर क्या है, ये 2 हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर ये भी 2 हैं और ये 1 है। लेकिन ये ग्रुपिंग जो है ना, उसमें एक फर्दर कंडीशन लगी है, हैविंग टाइप डी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप तो
सॉरी ये है आपके पास एक ग्रुप, तो ये बन गया था क्योंकि सेम टाइप है ना, तो ये ग्रुप में आ गए। ये सेम टाइप है अकाउंट की, ये ग्रुप में आ जाएंगे, ये अकेला बच गया। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग तो होगी, लेकिन ग्रुपिंग पे एक कंडीशन हो लगी है, हैविंग टाइप इक्वल्स टू डी। अब ग्रुपिंग भी उन्हीं की होगी जिनकी टाइप डी होगी। अब आप देखें ये है, ठीक है, यहां पे अगर आप ग्रुपिंग करते हो तो अगर ये दोनों ग्रुप में आएंगे तो एक यहां पर है W और एक में है D, तो हमने टाइप क्या चाहिए D, तो ये तो हम लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक ही रहेगा और इसकी अमाउंट कितनी है 30,000, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। ठीक है बात। उसके बाद अगला ग्रुप कौन सा था, अगला ग्रुप था ये। ठीक है, अगला ग्रुप आपके पास यही था ना, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास। ठीक है, और एक ग्रुप ये आ गया, इसमें भी ये ग्रुपिंग थी, लेकिन इसमें भी एक की टाइप W है, एक की टाइप D है, तो ये भी अकेला D वाला आ जाएगा, ये बन जाएगा AC1B001। ठीक है, तो इसमें अमाउंट कितनी है 10,000। ठीक है बात। उसके बाद क्या बचा था, उसके बाद सिर्फ ये बचा था। अब इसकी भी टाइप D है, ये अकेला ही है, तो ये भी आ जाएगा AC1A0002। इसकी अमाउंट कितनी है 25,000। तो आप देख सकते हैं ये 3 ग्रुप बने हैं इस क्वेरी के हिसाब से। ठीक है, तो इस क्वेरी ने ये 3 ग्रुप बना दिए। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर टाइप इक्वल्स टू डी ग्रुप बाय अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें कि ये करना है हमने, अब सम सेलेक्ट करना है जहां पर ट्रांजैक्शन टाइप क्या होगी डी। तो यहां पर तो बाद में ट्रांजैक्शन, ये हैविंग क्लास जो था ना, हैविंग टाइप क्या थी, कंडीशन बाद में थी, लेकिन यहां पर ग्रुप बाय से पहले ही ये टाइप डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप डी है, टाइप डी कहां कहां पे है, टाइप डी है यहां पर और यहां पर। तो जैसे पहले ग्रुपिंग बन रही थी, इस क्वेश्चन में क्या था, पहले ग्रुप बन रहा था, फिर टाइप डी के कारण से वो अलग अलग सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पहले ही टाइप सिलेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो पहले टाइप सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब ग्रुप बाय अकाउंट नंबर, अब इनको अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग से ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 3 ही बचे ना, तो इसी तरह ये तीनों की तीनों एज इट इज आएंगे। अब आप देखें, जो पहली क्वेरी थी इसने भी यही रिजल्ट प्रोड्यूस किया, जो दूसरी क्वेरी है इसने भी यही रिजल्ट प्रोड्यूस किया, क्योंकि यहां पर लिखा है ना सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर टाइप इक्वल्स टू डी ग्रुप बाय अकाउंट नंबर। ठीक है, यहां पर भी सम करना है अमाउंट का। ठीक है, ट्रांजैक्शन टेबल में से फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर टाइप इक्वल टू डी। ठीक है ना, तो यहां पर भी सम हो जाएगा अमाउंट का, और जहां पर टाइप डी होगी तो टाइप डी सिलेक्ट हो जाएगी, और ग्रुपिंग बाय अकाउंट नंबर, तो इस अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग से ग्रुपिंग हो गई। तो पहले ने भी यही रिजल्ट दिया, दूसरे ने भी यही रिजल्ट दिया। अब तीसरे की बारी देख लेते हैं, सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय अकाउंट नंबर वेयर टाइप इक्वल टू डी। तो ये क्वेरी में आएगा एरर, क्योंकि जब मैंने आपको ग्रुप बाय कराया था तो उसमें बताया था कि जो वेयर होता है ना, वेयर कभी भी ग्रुप के बाद नहीं आता। वेयर जब लगता है, वेयर हमेशा ग्रुप से पहले आता है। जैसे इस क्वेरी में था ना, वेयर जो था ग्रुप बाय से पहले था, लेकिन इस क्वेरी में वेयर ग्रुप बाय के बाद है, तो ये तो एरर ही देगी आपके पास। तीसरी दे लिखते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहां ये कर रहा है काउंट। ठीक है, और ये ऐसे हाइफन सा बीच में गिवन था, पता नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक थी या क्या था, लेकिन ये हाइफन गिवन था, तो हम एज इट इज आपको दिखा दिया। लेकिन अगर इसको ना भी माने, टाइपिंग मिस्टेक माने, तो यह है काउंट स्टार। ठीक है, काउंट का मतलब होता है सिर्फ वो गिनता है कितने हैं, सम नहीं करेगा। तो काउंट तो सिर्फ गिनेगा, सम नहीं करेगा, तो ये भी क्वेरी आपके पास ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी जो हम चाहते थे। तो आप देख सकते हैं ए और बी दो क्वेरीज हैं जो आपके पास सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो ऑप्शन में उसने पूछा था कि ए और डी सेम बताएंगी, बी या डी सेम बताएंगी, ए और बी सेम बताएंगी, या ए और सी सेम बताएंगी। तो आप देख सकते हैं ए और बी 2 क्वेरीज हैं जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए एंड बी। ठीक है बात। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए एंड बी। तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस है ना, ये पीडीएफ के फॉर्म में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट APP का मतलब एप्रोप्रिएट, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट क्वेरी विच डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम सेविंग टाइप अकाउंट। ठीक है, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमने दिखाने हैं जो अकाउंट टाइप है, क्या है, सेविंग। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको चाहिए। ठीक है, और वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें जो अकाउंट की टाइप है वो क्या है, सेविंग फ्रॉम टेबल कस्टमर। ठीक है, तो ये आपके पास कस्टमर का टेबल है, इसमें से आपको वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें से टाइप क्या होगी, सेविंग। ठीक है बात, तो वो कहता है इसमें से वो कौन सी क्वेरी होगी जो हमें ये रिजल्ट देगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल सेविंग के कितने रिकॉर्ड हैं, 1, 2 और 3। तो पहली क्वेरी कहता है सेलेक्ट सम टाइप फ्रॉम कस्टमर वेयर टाइप इक्वल टू सेविंग। हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब ये क्या कर रहा है, सम किसका कर रहा है, टाइप का। तो ये बिल्कुल ही एरर आपके पास दिखाएगा। क्यों, पहले तो ये क्या कर रहा है, सम, और किसका कर रहा है, टाइप का। और टाइप आप देखें यहां पर करेक्टर है। ठीक है, तो करेक्टर का तो कभी सम नहीं होता, सम होता है आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगी, ये क्वेरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर कहता है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर टाइप इक्वल्स टू सेविंग। अब यहां पर क्या लिखा है, काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब काउंट स्टार का मतलब है कि वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे कस्टमर टेबल से जहां पर टाइप इक्वल्स टू सेविंग है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ना, सिलेक्ट काउंट स्टार, काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट करना, और हमें यही बताना था कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। तो वो काम किसने करना है, काउंट ने, और यहां पर लगा है स्टार। ठीक है, काउंट स्टार का मतलब है ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट करेगा। काउंट में आपके पास यहां कोई, काउंट का मतलब क्या होता है, यहां पर आपके पास कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है। ठीक है, कॉलम का नेम भी हो सकता है, मतलब ये जो आपके पास है ना, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, टाइप, नेम, इनमें से कोई एक भी यहां पर आ सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है और स्टार भी हो सकता है। स्टार का मतलब है ऑल रिकॉर्ड। स्टार का क्या मतलब है, ऑल रिकॉर्ड। तो स्टार ये सारे रिकॉर्ड काउंट कर लेगा, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन लगी है, वेयर टाइप इक्वल्स टू सेविंग। तो इसीलिए क्या करेगा, इन सारे रिकॉर्ड्स को एक बार काउंट करेगा, लेकिन फिर ये देखिए कंडीशन लगी है, और कंडीशन में देखा सेव टाइप इक्वल्स टू सेविंग। तो अब उन्हीं रिकॉर्ड को काउंट करेगा जहां पर टाइप क्या होगी, सेविंग। तो 1 2 3, तो ये वो आपके पास क्वेरी है जो आपके पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स दिखा देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। एक तो ये क्वेरी है जो हमें सही रिजल्ट देगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट काउंट टाइप फ्रॉम कस्टमर वेयर टाइप इक्वल्स टू सेविंग। अब ये भी बिल्कुल सही क्वेरी है। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही चलेगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है, इसने कहा काउंट टाइप। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है ये काउंट करेगी किसको, टाइप को। ठीक है, टाइप को काउंट करेगी और उन्हीं को काउंट करेगी जहां पर टाइप क्या होगी, सेविंग। अब क्या है, ये सिर्फ हमारे पास ये जो क्वेरी थी ना, ये सारे रिकॉर्ड्स को दिखाती, मतलब ये आपके पास ये वाला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, ये पूरी की पूरी एंट्रीज चाहिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी रिकॉर्ड हमें चाहिए थे इस क्वेरी के हिसाब से, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, इस कॉलम को काउंट करेगा। ठीक है बात, वो क्या करेगा, इस कॉलम को काउंट करेगा। तो इसमें ये क्वेरी बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास 3 ही काउंट देगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ टाइप को काउंट करेगा, टोटल रिकॉर्ड को काउंट नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ कॉलम को देख रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें चाहिए रिकॉर्ड, और वो हमें देगा काउंट स्टार। ठीक है, तो अभी तक यही सही हुआ, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, फिर कहता है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप।
अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट टाइप, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब है कि यहाँ पर जब सेविंग ये है ना, वेयर टाइप इक्वल्स टू सेविंग, ये तो हमारे पास 3 आ जाएंगे, लेकिन उसने कहा है डिस्टिंक्ट सारे क्या होने चाहिए? अलग। लेकिन ये तीनों तो जब सेलेक्ट होंगे, ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, सेम है ना, तो ये हमें क्या देगा? 1। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट लगने की वजह से हमें क्या देगा? 1। लेकिन हमें तो टोटल रिकॉर्ड चाहिए थे, तो इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो बिल्कुल सही है। ये हमें दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जहां पर अकाउंट टाइप सेविंग है। ठीक है, कस्टमर टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट वुड बी द डिग्री डी एंड कार्डिनलिटी सी ऑफ रिजल्टेंट टेबल इफ वी परफॉर्म क्रॉस जॉइन ऑन कस्टमर एंड ट्रांजेक्शन टेबल। ठीक है, तो उसने पूछा डिग्री डी, डिग्री क्या होगी और कार्डिनलिटी क्या होगी अगर हम इस कस्टमर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल की क्रॉस ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब है किसी टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं। जैसे अगर कस्टमर टेबल की बात करूं, इसमें कितने एट्रीब्यूट या कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 7। और रिकॉर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कार्डिनलिटी 5 हो गई और डिग्री 7 में कितने हैं आपके पास? 7 हैं कॉलम या फिर एट्रीब्यूट, मतलब डिग्री 7 है और नंबर रिकॉर्ड 5 है, तो कार्डिनलिटी 5। अगर इस लोन टेबल की बात करें, इसमें 4 आपके पास एट्रीब्यूट या कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। और रिकॉर्ड कितने? 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री भी 4 और कार्डिनलिटी भी 4, क्योंकि 4 कॉलम है और 4 ही एट्रीब्यूट। इसी तरह इसकी बात करें, इसमें 4 कॉलम है तो इसकी डिग्री 4 होगी, और इसमें 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है तो इसकी कार्डिनलिटी 5 होगी। लेकिन अब उसने कहा कि अगर मैं इसको कस्टमर टेबल को और इस ट्रांजैक्शन टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर दूंगा तब कितनी बनेगी? तो यहां पर यह लिखा है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। कार्टेशियन का मतलब होता है कि यहां पर ये जो इसका मान लो इसकी कार्टेशियन करनी है ना, तो यहां पर अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है 2 टेबल की और पता लगाना है उसमें कितने रिकॉर्ड बनेंगे, तो इसमें देख लेंगे कितने रिकॉर्ड हैं इसमें। इसके अंदर टोटल है 5 रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके अंदर भी कितने रिकॉर्ड हैं? 5। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया 25। तो जब हम दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बनेंगे 25। ठीक है, तो यहां पर कार्डिनलिटी कितनी आ गई? कार्डिनलिटी की बात करें कितनी आ गई? 25। ठीक है, तो अब डिग्री की बात करें, डिग्री का मतलब होता है जितने इसके एट्रीब्यूट हैं प्लस इसके एट्रीब्यूट हैं, वो है आपके पास टोटल रिजल्टेंट के। ठीक है, तो इसके एट्रीब्यूट कितने हैं? 7। ठीक है, और इसके कितने हैं? 4। 7 + 4 कितना हो गया? 11। ठीक है, तो एक बार और देख लें, क्रॉस ज्वाइन का मतलब या कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही बात होती है। तो क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब इसका हर एक रिकॉर्ड इसके हर एक रिकॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कार्डिनलिटी या डिग्री क्या आएगी क्रॉस ज्वाइन करने के बाद, तो इसके रिकॉर्ड मल्टीप्लाई इसके रिकॉर्ड, वो तो बन जाएगी कार्डिनलिटी, और डिग्री इसके कॉलम प्लस इसके कॉलम, वो आ जाएगी रिजल्टेंट की डिग्री। तो कितना आ गया? 11 और 25। तो आंसर आपके पास कितना बन गया? ये 3rd। ठीक है, तो डिग्री जो रिजल्टेंट आएगा ना क्रॉस ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसकी डिग्री 11 आएगी और कार्डिनलिटी बनेगी 25। ठीक है, ये है 3rd क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सेलेक्ट सिक्वल क्वेरी टू डिक्रीज लोन अमाउंट बाय 5% फॉर ऑल कस्टमर। मीन्स आपको लोन की जो अमाउंट है वो 5% से कम करनी है हर एक कस्टमर के लिए। ठीक है, तो 5% कम करनी है लोन में से। तो ये लोन टेबल है। ठीक है, ये अमाउंट है, इसमें से हर एक कस्टमर के लिए जो उसका लोन का टाइम था ना, मतलब लोन की अमाउंट थी, वो 5% कम करनी है। 5% 5%। ठीक है, इसका मतलब 5/100। ठीक है, ये कितना बन गया? 1/20। तो ये आपके पास एक्चुअली आएगा कितना? ये आएगा आपका 0.05। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि अगर हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.5 से, ठीक है, वैसे तो 5% में 0.5 बनता है, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन था उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो क्वेरी है वो कहती है सेलेक्ट अमाउंट माइनस अमाउंट मल्टीप्लाई 0.5 फ्रॉम लोन। तो ये क्या करेगी, ये सिर्फ सेलेक्ट करेगी अमाउंट को, ठीक है, अमाउंट को सिलेक्ट करेगी, उसमें से अमाउंट में से क्या करेगी, इस 5% को कम करेगी, ठीक है। तो 5% यहां से कम करेगी और आपके पास रिजल्ट में शो कर देगी ये क्वेरी सिर्फ, ठीक है। तो हमें इस रिजल्ट को 5% कम करके शो नहीं करना है, इसमें एग्जैक्ट 5% कम करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो ये क्वेरी तो इसको नहीं करेगी क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्प्ले करेगी रिजल्ट को। अगली कहती है अपडेट अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस मल्टीप्लाई 0.5 फ्रॉम लोन, ठीक है। लेकिन ये जो अपडेट क्वेरी है ना, अपडेट क्वेरी जो हमारे पास है वो होती है अपडेट टेबल, फिर टेबल का ये जो टेबल का नाम है, ठीक है ना, टेबल का नेम आता है, ठीक है, फिर आता है सेट कीवर्ड और फिर उस कॉलम का नाम जहां पर चेंज करना है, ठीक है। क्या आता है अपडेट टेबल कीवर्ड, टेबल का नाम, फिर सेट कीवर्ड, फिर वो कॉलम जहां पर वैल्यू चेंज करनी है। लेकिन यहां पर सीधा लिखा है अपडेट अमाउंट और यहां लिखा है फॉर्म, तो ये तो सिंटैक्स ही गलत है, ठीक है ना। एक्चुअल जो हम चेंज करते हैं ना किसी भी वैल्यू के अंदर, ठीक है ना, किसी भी कॉलम की वैल्यू के अंदर अगर चेंज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, अपडेट क्वेरी का, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि अगर आपके टेबल के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, टेबल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट वैल्यू में अगर कुछ चेंज करना है तो वो अपडेट कमांड से होगा, लेकिन ये सिंटैक्स नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अगला है अपडेट, ठीक है, अपडेट लोन, ठीक, क्या लिखा है अपडेट लोन, ठीक है। तो यहां पर ये कीवर्ड नहीं आएगा, ठीक है, अपडेट टेबल का नाम, तो अपडेट लोन। अब देखो अपडेट कहां करना है, लोन के अंदर। अब टेबल का नाम आ गया आपके पास, फिर सेट कीवर्ड आ गया, फिर आ गया उस कॉलम का नाम जहां पर चेंज करना है, ठीक है ना। तो अमाउंट डिक्रीज करनी है तो अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस दिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेरी है जो हर एक कस्टमर के लिए वैल्यू को चेंज कर देगी। अब यहां लिखा है अगली में ऑल्टर। ऑल्टर जो होती है हमारे पास, ऑल्टर कमांड होती है कि अगर मान लो ये है आपके पास अकाउंट नंबर, इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, ठीक है, इसके अंदर नया कॉलम ऐड करना है, मतलब नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, ठीक है, ये उस चीज के लिए होती है। या फिर कोई डिलीट करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या किसी की डेटा टाइप चेंज करनी है, ऑल्टर उसलिए यूज होती है, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअल जब वैल्यू चेंज करनी है तो हम अपडेट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। इन टेबल्स के बेस पे जो इसमें लास्ट क्वेश्चन था ना वो है सेलेक्ट कॉलम्स, ठीक है, सेलेक्ट कॉलम्स विच कैन नॉट बी सेलेक्टेड एज कैंडिडेट की फॉर कस्टमर टेबल। ये आपके पास कस्टमर टेबल है, इसके अंदर वो कौन से कॉलम्स है जो कैंडिडेट की नहीं बन सकते, ठीक है। तो कैंडिडेट की होती है मिनिमल सुपर की, ठीक है, क्या होती है मिनिमल सुपर की, ठीक है। और इसमें जो आपके पास है डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती, मींस हर एक वैल्यू क्या होती है यूनिक, ठीक है। ये आपके पास कैंडिडेट की होती है, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो है यहां पर ऑप्शन में देखें टाइप है, फोन नंबर है, यहां पर टाइप पैन नंबर है, ये फोन नंबर है और पैन नंबर है, टाइप फोन और पैन नंबर। अब हम अकेला देख लेते हैं इसमें। ये देखें जो टाइप है, टाइप के अंदर आप देखें ये जो सेविंग है और करंट है, सेविंग भी 3 बार आ गया और करंट भी 3 बार आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको अकेला लें तो ये कैंडिडेट की नहीं बन सकती क्योंकि इसमें हर एक वैल्यू यूनिक नहीं है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। अगर फोन नंबर देखें, फोन नंबर में भी ये जो 2 फोन नंबर है ना ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब सारी वैल्यू यूनिक नहीं है, अलग अलग हैं,
ठीक है। तो यहां पर ठीक है, अगर टाइप की बात करें या फोन नंबर की बात करें तो इकट्ठा अगर इसको देखें, यहां देखें आप, ये सेविंग और ये भी, ये है सेविंग और ये फोन नंबर, ये है करंट और ये फोन नंबर, ठीक है, ये करंट और ये फोन नंबर, ये सेविंग ये फोन नंबर। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा देखें ना तो ये अलग अलग हैं, लेकिन ये बैंक का डेटाबेस है तो इसमें आगे जाके चांस हैं कि ये जो टाइप और फोन नंबर हैं इकट्ठे भी रिपीट हो सकते हैं। लेकिन तो इसीलिए ये जो आपके पास ऑप्शन बनेगा ना, फिलहाल इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये अभी भी आगे, मान लो इसमें और भी एंट्रीज होंगी, ऐसा हो सकता है कि यहां पर तो ये सेविंग आ जाए, इस तरह से आ जाए कि यहां पर भी सेविंग और यहां पर भी सेविंग, मतलब ये सेविंग और ये फोन नंबर, ये सेविंग ये फोन नंबर सेम हो, या फिर ये करंट ये भी करंट और ये दो फोन नंबर सेम हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए इसके हिसाब से ये दोनों कैंडिडेट बने, ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन है जो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें, यहां टाइप के साथ है पैन नंबर, टाइप तो है लेकिन क्या है पैन नंबर। तो आप देखें जो पैन नंबर है, जनरली भी पैन नंबर हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस पैन नंबर की वजह से ये कैंडिडेट की हो सकता है। अगले क्वेश्चन में भी पैन नंबर है तो ये भी कैंडिडेट की बन सकता है, और अगले ऑप्शन में भी पैन नंबर है तो ये भी आपके पास कैंडिडेट की बन सकता है। क्यों? क्योंकि पैन नंबर में हर एक वैल्यू यूनिक है, मतलब हर एक वैल्यू अलग अलग है। तो इस पैन नंबर आने की वजह से ये तीनों ऑप्शन कैंडिडेट की हो सकते हैं, पहला ऑप्शन है जो कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस थे जो इन टेबल के बेस पे थे, ठीक है, डेटाबेस में। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बनना पॉसिबल नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।